हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट। किरी इज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। किरी सुकांत के नेटिव प्लेस पर जाती है जो कि धनबाद के पास में है। नेटिव प्लेस मतलब जहाँ जो उसकी जन्मभूमि है या फिर जहाँ के वो रहने वाले हैं। और किरी ये देखकर अमेज्ड हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है कि काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो ब्लैक है। वह सुकांत को ये पूछती है, वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी? ये एरिया इतना ब्लैक और डस्टी क्यों है? सुकांत रिप्लाई करता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पास में कोल माइंस हैं, कोयले की खान है। क्या तुम्हें ये ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ से कोल को ले जा रहे हैं? मिनरल कोल को, यानी जो खनिज है कोल, उसको ले जा रहे हैं। यहाँ पर इमेज में दिखाया हुआ है लोडिंग ऑफ अ ट्रक इन अ कोल माइन। किरी सुकांत से पूछती है, व्हाट आर मिनरल्स? खनिज क्या होते हैं? सुकांत कहता है, क्या तुमने कभी किसी बेकर को बिस्किट्स बनाते हुए देखा है जो फ्लोर, मिल्क, शुगर और जिसमें कि कभी कभी वो एग्स को भी मिक्स करते हैं, यानी आटा, दूध, चीनी, एग्स जो मिक्स करते हैं। While eating the baked biscuits, can you see these ingredients separately? जब तुम इन बिस्किट्स को खाते हो तो क्या तुम्हें ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये अलग अलग दिखाई देते हैं? ऐसे ही अर्थ की रॉक्स में सेवरल मटेरियल्स होते हैं जिसमें कि मिनरल्स मिक्स होते हैं। ये मिनरल्स जो हैं फैले हुए हैं अर्थ की रॉकी क्रस्ट पर, अलग अलग जगह पर। एक प्राकृतिक वस्तु या पदार्थ जिसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो, यानी एक निश्चित रासायनिक मेल हो, उसे मिनरल कहते हैं। मिनरल स्पेस पर बराबर तरीके से नहीं फैले हुए हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमें दिखते हैं या फिर रॉक फॉर्मेशंस में हमें मिलते हैं। कुछ मिनरल्स जो हैं ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पर पहुँचना ईजी नहीं होता है, जैसे कि आर्कटिक ओशन बेड या फिर अंटार्कटिका। यानी जो आर्कटिक ओशन की सतह है, तल है, वहाँ पर और अंटार्कटिका में इन तक पहुँचना इजी नहीं होता है। मिनरल्स फॉर्म होते हैं अलग अलग जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, अलग अलग कंडीशंस में। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया से बनते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। इनको पहचाना जा सकता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से, यानी वो कैसे दिखते हैं, जैसे उनका कलर कैसा है, डेंसिटी कितनी है, हार्डनेस, कठोरता कितनी है, उनमें केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सॉल्युबिलिटी, कितना वो घुलनशील हैं, ये सब कैसा है, इनसे उनको पहचाना जा सकता है। लेट्स सी इन द डू यू नो। जो सोल्ट हमें फूड में और ग्रेफाइट जो हम पेंसिल में यूज़ करते हैं वो भी मिनरल्स ही होते हैं। अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स, लगभग 3000 से ज़्यादा अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। उनकी कंपोजिशन के बेस पर मिनरल्स को क्लासिफाई किया गया है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। मिनरल्स में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मेटेलिक में आते हैं फेरस एंड नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल्स में मेटल होता है रॉ फॉर्म में, यानी कच्ची धातु के रूप में होता है। मेटल्स हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, और उनकी विशेषता क्या होती है, वो लस्टर और शाइन, यानी वो उनमें एक चमक होती है। कंडक्ट मतलब यहाँ पर जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का संचालन कर लेते हैं। आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटेलिक मिनरल्स के। मेटेलिक मिनरल्स फेरस और नॉन फेरस हो सकते हैं। फेरस मिनरल्स में हैं जैसे कि आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइड्स, इनमें आयरन होता है। और नॉन फेरस मिनरल्स में आयरन नहीं होता है लेकिन कोई और अदर मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मेटल्स नहीं होते हैं, लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इन मिनरल्स के। मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं। तो यहाँ पर एक बार डू यू नो बॉक्स में देख लेते हैं। एक रॉक जो है एग्रीगेट होता है, मेल होता है एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स का, लेकिन उसकी कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होती है मिनरल की। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड, ऐसी चट्टानें जिनसे मिनरल्स को निकाला जाता है उन्हें ओर्स कहते हैं। जबकि 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो हैं उनको पहचाना गया है, लेकिन उनमें से सिर्फ 100 को ही और मिनरल कंसीडर्ड किया गया है।
इसीलिए हम ये नोटिस कर सकते हैं इजीली कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वो रॉक्स होते हैं, लेकिन जितनी भी रॉक्स होती हैं वो मिनरल्स नहीं होती हैं। मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं माइनिंग के थ्रू, ड्रिलिंग और क्वेरिंग के थ्रू। माइनिंग में आता है ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। अब माइनिंग क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस मिनरल को निकालने का जो कि अर्थ सरफेस के नीचे चट्टानों से निकाला जाता है, उसे माइनिंग कहते हैं, खनन कहते हैं। और ऐसे मिनरल जो काफ़ी ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं, उनकी सरफेस को रिमूव कर कर उन्हें निकाला जाता है, इसे ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। डीप बोर्स, जब काफ़ी गहरे जो छेद किए जाते हैं, जिन्हें हम शाफ्ट्स कहते हैं, उन्हें बनाया जाता है ताकि मिनरल जो डिपॉजिट हैं गहराई में जो पाए जाते हैं वहाँ तक पहुँचा जा सके और उन्हें निकाला जा सके। इसे हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अर्थ की सरफेस से काफ़ी दूरी पर पाए जाते हैं। डीप वेल्स, काफ़ी गहरे कुएं बनाए जाते हैं इनको मिनरल्स को निकालने के लिए, इसे ड्रिलिंग कहते हैं। मिनरल्स जो अर्थ की सरफेस के पास में पाए जाते हैं, उन्हें सिंपली डग करके खोद कर निकाला जाता है, इस प्रोसेस को क्वेरिंग कहते हैं। यहाँ पर एक इमेज में ऑफशोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल भी दिखाया हुआ है कि कैसे ड्रिल करके ऑयल को निकाला जाता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मिनरल्स अलग अलग तरह की रॉक्स में पाए जाते हैं। कुछ होते हैं इग्नियस रॉक्स में, और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में। जनरली जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं एक लार्ज प्लेटो, एक बड़े पठार के रूप में। आयरन ओर, जो कि नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट ओंटारियो कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनियम साउथ अफ्रीका में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन, प्लेन्स एंड यंग फॉल्ट माउंटेन्स, इसमें नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं जैसे लाइमस्टोन डिपॉजिट हैं कॉकेसस रीजन फ्रांस के, मैंगनीज डिपॉजिट जॉर्जिया और यूक्रेन के, फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया एंड सम, ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम, ये पाए जाते हैं सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में। यानी जो ईंधन है, खनिज ईंधन है, वो कौन कौन से हैं? कोल और पेट्रोलियम। डू यू नो में दिया हुआ है, टेल इफ अ रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। हम हमेशा बता सकते हैं कि अगर एक चट्टान में कॉपर है या नहीं, क्योंकि अगर उसमें कॉपर है तो वो चट्टान ब्लू कलर की दिखाई देती है। एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। एशिया में चाइना और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आयरन ओर डिपॉजिट पाए जाते हैं। इस कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड के हाफ से ज़्यादा पोर्शन टिन का प्रोड्यूस किया जाता है। तो आप यहाँ पे मैप में एक बार पढ़ लेंगे। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है आयरन, कॉपर और बक्साइट का। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वर्ल्ड के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स में आते हैं। चाइना लीड करता है लेड के प्रोडक्शन में, एंटीमोनी एंड टंगस्टन के प्रोडक्शन में। एशिया में डिपॉजिट्स हैं मैंगनीज, बक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर के। यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वर्ल्ड में। कंट्रीज जिसमें ज़्यादा डिपॉजिट पाए जाते हैं आयरन ओर के, जो लोहे अयस्क होता है, वो रशिया में पाए जाते हैं, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल के पाए जाते हैं ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया में। Now let's see in the do you know box. Switzerland has no known mineral deposit in. स्विट्जरलैंड में कोई मिनरल डिपॉजिट नहीं पाए गए हैं। नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 zones: कैनेडियन रीजन, north of the Great Lakes, Appalachian region and the mountain ranges of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium and copper are mined in Canadian Shield region. आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये इनका खनन किया जाता है कैनेडियन शील्ड रीजन में। कोल एपेलेचियन रीजन से। वेस्टर्न कॉर्डिलरास में काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट हैं कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के। नाउ साउथ अमेरिका में ब्राज़ील जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर में। चाइल एंड पेरू भी लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर के। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन।
साउथ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट पाए जाते हैं गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बक्साइट, मीका, प्लेटिनियम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड। मिनरल ऑयल पाए जाते हैं वेनेजुला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड्स का, गोल्ड और प्लेटिनियम का। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरिया प्रोड्यूस करते हैं। वर्ल्ड का जो गोल्ड प्रोडक्शन होता है वो एक बड़ा पोर्शन यहाँ से प्रोड्यूस होता है। बाकी जो मिनरल्स अफ्रीका में हैं वो है कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बक्स। ऑयल पाया जाता है नाइजीरिया, लिबिया एंड एंगोला में। ऑस्ट्रेलिया लार्जर प्रोड्यूसर है बक्साइट का वर्ल्ड में। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल। और यहाँ पर कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज भी काफ़ी पाया जाता है। कलगुरली एंड कूलगर्डी एरियाज जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पर भी लार्ज डिपॉजिट हैं गोल्ड के। इन द डू यू नो बॉक्स, एक ग्रीन डायमंड जो होता है वो रेयरेस्ट डायमंड होता है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान जो कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है वो 4300 मिलियन ईयर्स अगो पहले से हैं, जो कि पृथ्वी के बनने के 300 मिलियन ईयर्स के बाद ही वो फॉर्म हो गई थी। नाउ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट। अंटार्कटिका की जो जियोलॉजी है उसको, भूविज्ञान है जो वहाँ का, उसको जाना जाता है वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स के लिए। कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे वहाँ पर काफ़ी अच्छा साइज़ है कोल डिपॉजिट का। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स में आयरन है। प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स जो हैं ईस्ट अंटार्कटिका की, वहाँ पर आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल भी प्रेजेंट है कॉमर्शियल क्वांटिटी में। कॉमर्शियल क्वांटिटी यानी जो कि वो सेलिंग पर्पस से वो यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अब इंडिया में किस तरह से मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ आयरन, इंडिया हैज़ डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। काफ़ी अच्छा आयरन ओर पाया जाता है इंडिया में। मिनरल पाए जाते हैं मेनली झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। बक्साइट, मेजर बक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। मीका के डिपॉजिट मेनली पाए जाते हैं झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है मीका का वर्ल्ड में। कॉपर मेनली पाया जाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में। मैंगनीज के डिपॉजिट है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। लाइमस्टोन, मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। गोल्ड, कर्नाटका के कोलार में काफ़ी डिपॉजिट्स हैं गोल्ड के। दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड की डीपेस्ट काफ़ी गहरी जो खान है उनमें ये माइन आती है, जो कि इस माइनिंग में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है और ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी महंगा हो जाता है। सोल्ट, ये पाया जाता है सीज, लेक्स या फिर रॉक से। इंडिया वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर्स जो हैं सोल्ट के उनमें आता है। सोल्ट में यहाँ पे इमेज दी हुई है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोल्ट फ्रॉम सांबर लेक इन राजस्थान। राजस्थान की सांबर लेक से सोल्ट का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, निकाला जा रहा है। यहाँ पे लाइमस्टोन क्वेरिंग दिखाई गई है। यूजेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जिसको जेम्स में बनाने में यूज़ किया जाता है। यूजुअली जो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी, जिनको ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। कॉपर एक और ऐसा मेटल है जो कि कॉइन्स में भी यूज़ होता है, पाइप्स में भी। सिलिकॉन कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ होता है जो कि हमें क्वार्टर्स से ऑब्टेन्ड मिलता है। एल्यूमिनियम हमें बक्साइट से मिलता है जो कि इसका ओर है, जो ऑटोमोबाइल और एयरप्लेन्स में यूज़ होता है, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग्स में और किचन कुकवेयर में। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, हम मिनरल्स को कैसे बचा सकते हैं। मिनरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको दोबारा से नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। इसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उसकी फॉर्मेशन में और उसको बनने में, इकट्ठा होने में। जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है मिनरल की वो बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू जो ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं मिनरल्स को। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो मिनरल्स का वेस्टेज है या फिर जो माइनिंग का
माइनिंग प्रोसेस में वेस्टेज होती है उसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल एक और तरीका है जिससे कि मिनरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, थिंक एंड एक्ट। सो इससे आगे वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।